हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, जैसे कि अब आप देख रहे हो, मैं एक यहाँ पे एक मंदिर और आश्रम दोनों चीज़ है। तो बताया जाता है कि यहाँ शिव जी का मंदिर है जो कि 1000 साल पुराना है। गाइस, यहाँ पे महादेव जी, उट्वेश्वर महादेव जी है जो कि जीवा के रूप में प्रकट हुए। और भारत में मात्र एक मंदिर है ये। सो इस आश्रम की स्थापना कल्याण दास जी ने 1990 में की थी और उन्होंने ही यहाँ की स्थापना की थी। यहाँ से शुरू की थी उन्होंने, हिमालय में और कई कई बड़े बड़े पहाड़ों में जाके तपस्या की थी। सो गाइज, ये जो लोकेशन है इसको डोला आश्रम बोलते हैं और ये कांडरा अल्मोड़ा जिले में स्थित है और ये एक घने जंगल के बीच में है। और चलिए आपको दिखाते हैं इसको। तो गाइज, देख सकते हो सामने शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है और यहाँ शिव जी तांडव रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, इधर ये सारे मंदिर है, ठीक है। और इधर है ये स्कूल है। अब ये स्कूल देखिए, संस्कृत स्कूल है। यहाँ पे एनसीईआरटी की भी पढ़ाई होती है और वेद ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई आचार्य जी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है आगे जाके। और यहाँ देखिए, हमारे जो लोकल जो शहरों के बच्चे होते हैं वो इस उम्र में फ़ोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इनके अंदर घुस जाता है। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को फोन से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये अपनी लाइफ में खुश है। ये देखो, सभी इतने मजे से खेल रहे हैं, सबका आपस में प्यार इतना है ना, कुछ कह नहीं सकते। और शहर में क्या होता है, एक दूसरे से बस ये मुझसे आगे क्यों, ये मुझसे पीछे क्यों, ऐसे लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ वो चीज़ है ही नहीं। और जैसे कि यहाँ आप देखोगे ना, सब बच्चों की ऑलमोस्ट ड्रेस वगैरह सब सेम ही है और सब बच्चों को गंजा किया जाता है, चोटी छोड़ दी जाती है। और ये तो जैसे कि आप देखोगे सामने वो बाबा जी का विश्राम गृह है, वहाँ बाबा जी बैठते हैं और लाइक जैसे भजन कीर्तन जो भी करना वहीं करते हैं। वो रेगुलर यहाँ नहीं रहते, कभी कभी आते हैं। और इधर ये सारे जो भी मतलब यहाँ काम करते हैं वर्कर जितने भी है बाबा जी के भक्त जो भी यहाँ पे हैं, वो सब यहाँ इधर रहते हैं। और बहुत ही अच्छी जगह है, साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। इधर देखो, अभी भी अंकल लगे हैं साफ सफाई में। और ये इधर बैक साइड में कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया तो इतना मतलब क्लीन है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। छोटे छोटे प्लांटेशन भी की हुई है। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन कराते हैं आपको। तो ये देखो गाइस, चूहा बैठा है गणेश जी के बिल्कुल सामने। और ब्लैक कलर का चूहा है और ब्लैक ही कलर की गणेश जी है। चूहा जी भी गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर में अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है मंदिर। तो इधर आप जैसे अंदर आते राइट साइड में देखोगे, आपको हवन कक्ष मिल जाएगा। यहाँ हवन वगैरह होती है। और इधर लेफ्ट साइड में आप देखोगे श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है। इतनी प्यारी मूर्त है, ऊपर उनका शेष नाग है। इस मंदिर के चारों तरफ काफी सारी मूर्तियां लगाई गई है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, इधर लगाई गई है, उधर है, और वहां भी काफी मूर्तियां लगाई गई है। तो यहाँ भोलेनाथ जी, ये नंदी महाराज जी और इनके बिल्कुल ही सामने भोलेनाथ जी विराजमान है। आप देख सकते हो ऊपर कितनी सारी रुद्राक्ष की माला लगाई गई है। और पीछे नटराज भी है, भोले बाबा के बिल्कुल बैक साइड में नटराज भी है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह यहाँ पे स्थापित किए गए हैं।
सो गाइस जैसे आप देखोगे यहाँ पे माँ शेरावाली विराजमान, इतनी प्यारी मूर्त है। इस मंदिर की एक खासियत है, आपको सफाई इतनी मिलेगी एकदम। मूर्ति तो इतनी प्यारी मूर्ति लगा रखी ना हर एक, बस मन करता है निहारते रहो। सो गाइस ये सारी यहाँ पे नव दुर्गा विराजमान है। दोस्तों डोल आश्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि यहाँ पे 126 फुट तो ऊंचा और 150 मीटर का व्यास का श्री पीठ यहाँ पे है। और ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना, ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी श्री यंत्र है। और ये सिर्फ एक ये ऐसी चीज़ है ना जो इस पूरे आश्रम को हर जगह अपनी मतलब एक अनोखी छवि डालती है और लोग इसी की वजह से अट्रैक्ट होकर यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। और अपने सनातन धर्म में बताया जाता है कि श्री यंत्र जो है ना वो धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और बहुत ही शांत और बहुत ही मतलब दिल को प्रसन्न करने वाला प्लेस है यार। गाइज ये हमारी जर्नी का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट जर्नी में हम आपको और भी नए नए प्लेस और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। सो इस प्लेस को हम बाय बाय बोलते हैं। सो फाइनली गाइज लास्ट टाइम हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था और इस सीरीज में हमने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। और जैसे कि आप मेरे पीछे व्यू भी देख रहे हो, इस टाइम मैं बड़ी प्यारी लोकेशन पे खड़ा हूँ, नीचे भी काफ़ी व्यू अच्छा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं जाते जाते सबसे पहले प्रोलाइट को थैंक यू बोलूंगा, इसने मेरा बहुत साथ दिया। बिकॉज पीछे जब मैं वीडियो बनाता था ना तो मेरे को साउंड की बहुत प्रॉब्लम होती थी, बैकग्राउंड साउंड भी ज़्यादा आता था और काफ़ी इफेक्ट पड़ता था। लेकिन इस बार जो ये प्रोलाइट है, इसका ये प्रोडक्ट है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, बड़ा ही प्यारा प्रोडक्ट है। ये वायरलेस माइक्रोफोन है, ये हम अपनी वीडियोग्राफी के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये देखोगे आप, इसके अंदर 2TX और एक RX आता है, रिसीवर एक होता है, ट्रांसमीटर दो होते हैं। जो इस तरह की क्यूट सी पैकिंग आती है और इधर आपकी सारी डाटा केबल्स वगैरह और डेट कट्स वगैरह सारी यहाँ इसके अंदर मिल जाएंगी आपको। और ये इजी टू यूज़ है। प्रोलाइट के मैं काफ़ी मतलब प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और एक्चुअली काफ़ी मैं ब्रांड यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अब तक की माइक के लिए सबसे बेस्ट है मेरी तरफ से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर डिस्प्ले है प्रॉपरली, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। अगर मेरे को बैटरी लो होती है और मैं इस नॉइस कैंसिलेशन वगैरह सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एक एक चीज़ मैंने इसके फंक्शन चेक किए हैं। तो इसी के साथ साथ थैंक यू। मेरी वीडियो को और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बाय बाय बोलता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।